हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं मनी सप्लाई के बारे में और मनी सप्लाई कैसे डिफरेंट है मनी क्रिएशन से। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया मनी मल्टीप्लायर और मनी क्रिएशन के बारे में। तो आज मैं केवल मनी क्रिएशन का कैसे डिफरेंस है मनी सप्लाई से और इस मनी सप्लाई का मतलब क्या है, दो ही टॉपिक के बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले कहता है मनी सप्लाई क्या है। तो बच्चों, मनी सप्लाई का मतलब इकोनॉमी में कुल मनी की वैल्यू कैलकुलेट करना एक पर्टिकुलर डेट पर, इसे बोला गया है मनी सप्लाई। इकोनॉमी में कुल पैसा कितना है, चाहे वो लोगों के पास, इंस्टीट्यूशंस के पास, प्रोड्यूसर्स के पास कैश के फॉर्म में हो, कैश मतलब कॉइन्स के फॉर्म में और बैंक नोट्स के फॉर्म में, पेपर करेंसी के फॉर्म में, या फिर उनका पैसा जमा हो बैंक्स में। तो मनी सप्लाई मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ मनी सर्कुलेटिंग विद इन द इकोनॉमी एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। सर, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम लिखा हुआ है, तो क्या ये मेरा स्टॉक कॉन्सेप्ट है? बिल्कुल। आगे कहता है इट इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ मनी। इसके अंदर सारे फॉर्म्स आएंगे मनी के, चाहे वो फिजिकल करेंसी के फॉर्म में हो या वो बैंक के पास डिपॉजिट के फॉर्म में हो, चाहे वो डिमांड डिपॉजिट हो या टाइम डिपॉजिट हो। इट इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूडिंग फिजिकल करेंसी दैट इज कॉइन्स एंड बैंक नोट्स एंड वेरियस टाइप ऑफ डिपॉजिट्स, चाहे वो इंडिविजुअल्स के हो या बिजनेस हाउसेस के हो या फिर प्रोड्यूसर और फर्म्स के हो। सारे इन सभी की टोटल मनी वैल्यू को इंक्लूड करेंगे मनी सप्लाई के अंदर। आगे कहता है मनी सप्लाई को मुझे कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करने के चार मेथड है, M1, M2, M3, M4। इनके बारे में डिटेल डिस्कशन अगले लेक्चर में करने वाले हैं। अभी तक याद केवल ये रखना है, M1 जो है वो मोस्ट लिक्विड मेजर है और M4 है लीस्ट लिक्विड मेजर। अब बात करें मनी क्रिएशन और मनी सप्लाई में क्या डिफरेंस है। तो बच्चों, मनी क्रिएशन मैंने बताया था कि कमर्शियल बैंक कितना पैसा क्रिएट करेगी डिपॉजिट के साथ। कमर्शियल बैंक जो पैसा एक बार रिसीव किया, उस पैसे को बार बार इकोनॉमी में घुमाती हुई जाएगी लोन के फॉर्म में, तो उस पैसे से कितना पैसा क्रिएट कर लेगी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। तो बात आ गई पर्टिकुलर टाइम पीरियड की, इसीलिए ये मनी क्रिएट। बच्चों, आपकी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इससे रिलेटेड पिछले 10 से 15 साल के एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जो हमने कवर किए यहाँ चैप्टर वाइज। और इकोनॉमिक्स और बिजनेस की तैयारी अच्छी करने के लिए हमने अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। प्लस इस बुक के अंदर हमने 6 मॉडल टेस्ट पेपर भी कवर किए हैं आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप अमेजॉन या फिर हमारे एप्लीकेशन से डायरेक्ट से परचेज कर सकते हैं, या फिर इसे आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7877201323 से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। क्रिएशन जो है वो है फ्लो कॉन्सेप्ट, जबकि मनी सप्लाई है एक स्टॉक कॉन्सेप्ट। और मनी सप्लाई के अंदर ही मनी क्रिएशन इंक्लूड करेंगे, इसीलिए मनी सप्लाई एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है मनी क्रिएशन के कंपैरिजन में। दैट्स व्हाई मनी क्रिएशन इज अ नैरो कॉन्सेप्ट, मनी सप्लाई इज ब्रॉड कॉन्सेप्ट। तो पहला मेरा डिफरेंस हो गया, मनी जो क्रिएशन है वो फ्लो कॉन्सेप्ट है एज वेल एज ये नैरो कॉन्सेप्ट है। नैरो का मतलब छोटा कॉन्सेप्ट है मनी सप्लाई के कंपैरिजन में, क्योंकि मनी सप्लाई एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, वैल्यू मेजर कर रहे हैं पर्टिकुलर डेट पर, और ये है ब्रॉड कॉन्सेप्ट मनी क्रिएशन के सामने। अगला कहता है जो मनी क्रिएशन का मतलब क्या था, प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल डिपॉजिट एंड मल्टीप्लायर। मनी क्रिएशन कैसे निकालेंगे, मनी क्रिएशन निकालेंगे कितना मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू है और मैंने कितना इनिशियल, कमर्शियल बैंक ने कितना इनिशियल डिपॉजिट रिसीव किया। फॉर एग्जांपल, अगर 20% रिजर्व रेशियो है तो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। और सपोज बैंक में पहली बार पैसा जमा हुआ 1,000 रुपए, तो कमर्शियल बैंक यहां से कितना पैसा क्रिएट कर लेंगी, 5,000। जबकि मनी सप्लाई कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम 4 मेजर्स, M1, M2, M3, M4। मतलब मनी क्रिएशन निकालना है तब फॉर्मूला यूज करेंगे ये, और मनी सप्लाई निकालना है तो फॉर्मूला वो 4 अलग अलग मेजर जो हम अगले टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, वहां बात करेंगे। तो ये बच्चे, ये कुछ डिफरेंसेस थे मनी क्रिएशन और मनी सप्लाई के बीच में। उम्मीद करता हूं मनी सप्लाई समझ में आ चुका है। मनी सप्लाई के मैंने सप्लायर स्टार्टिंग में ही बताए थे। मनी सप्लाई इकोनॉमी में करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मनी सप्लाई करेगी कमर्शियल बैंक, मनी सप्लाई करेगा एनबीएफसी और मनी सप्लाई करेगा गवर्नमेंट। जो मेजर मनी का प्रोड्यूसर है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी प्रिंट करेगी नोट्स के फॉर्म में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेंसी प्रिंट करेगी कॉइन्स के फॉर्म में। तो बच्चों, ये बात थी मनी सप्लाई मनी क्रिएशन के बीच के डिफरेंस और मनी सप्लाई की डेफिनेशन। ऐसे रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर में, जहां बात करेंगे मनी सप्लाई के कौन कौन से टूल्स हैं, M1, M2, M3 और M4, इनका फॉर्मूला क्या रहेगा। तो मिलने वाले हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। ऐसे ही बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और पढ़ते रहिए। थैंक यू।